हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर मुश्किल और हर रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये मुश्किलें, ये समस्याएं जो आज आपके जीवन में हैं, ये आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आप इनके द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे ये समस्या किसी भी कारण आपके जीवन में आ गई हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आपके लिए इस परेशानी से, इस रुकावट से, इस बाधा से भलाई ही उत्पन्न होगी। आप इसके द्वारा अपनी मंजिल तक ही पहुंचेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 9 अध्याय में साउल के जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ। जब इजरायलियों ने शमूएल से कहा कि हमें राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने शमूएल को एक जगह पर भेजा और वहां शमूएल से कहा कि मैं उस पुरुष को तेरे पास भेजूंगा जिसका तूने राजा होने के लिए अभिषेक करना है। जो मेरी प्रजा पर राज्य करेगा, मैं उस पुरुष को तेरे पास भेजूंगा। और हुआ यूं कि जो साउल था, उसके पिता की जो गधे थे वो खो गए, अचानक से खो गए। अब साउल के पिता ने साउल से कहा, एक सेवक से कहा कि तुम जाकर गधों को ढूंढो। और वे गए और वे ढूंढने लगे। उन्हें कुछ दिन बीत गए उन गधों को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उन्हें गधे नहीं मिले। जब साउल ने कहा कि चल सेवक, अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा पिता चिंतित हो रहा होगा कि हम लोग कहां चले गए हैं, कहीं हम भी तो खो नहीं गए। तो इसलिए उसके सेवक ने कहा कि यहां एक भविष्यवक्ता रहता है, एक प्रभु का दास रहता है। यदि हम उसके पास जाएं और उससे कहें तो वो हमें सही रास्ता बता सकता है कि हमारी गधे कहां हैं। साउल तैयार हो गया वहां जाने के लिए, और जब उनकी मुलाकात शमूएल से हुई, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, पहला शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 17 पद लिखा है कि फिर जब शमूएल को साउल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। यहां पर हम लोग देखते हैं साउल तो परेशान है कि उसकी गधे खो गई हैं। वो जगह जगह भटक रहे हैं, उनके सामने रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, एक बड़ी समस्या उनके जीवन में आ गई है। उनकी गधी नहीं मिल रही। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक से वो गायब हो गई हैं। लेकिन यह समस्या, यह बाधा साउल को पीछे धकेलने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए थी, ताकि साउल उन गधियों को ढूंढते ढूंढते शमूएल तक पहुंचे और शमूएल उसका अभिषेक करे राजा होने के लिए। यह परमेश्वर का एक बड़ा प्लान साउल के लिए। इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम प्लान है, बड़े बड़े प्लान हैं, योजनाएं हैं। अब चाहे आपके जीवन में इस समय समस्या है, बाधा है, रुकावटें हैं, ये आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो इनसे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, और इनके द्वारा आप भी साउल की तरह अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। साउल को नहीं पता कि वो राजा बनेगा, उसे नहीं पता उसकी गधी कहां चली गई है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो चिंतित है, परेशान है, ढूंढ रहे हैं, भोजन भी उनके पास नहीं रहा, निराश हो गए हैं कि हमारी गधी अब खो चुकी हैं, अब हमें नहीं मिलेंगी, कोई आशा नहीं है। वो नहीं जानता था कि ये सब कुछ उसके लिए भलाई उत्पन्न करेगा, तो उसे नहीं पता था ये बात। लेकिन जब उसने अंत में देखा, जब उसकी मुलाकात शमूएल से हुई, तो उसने देखा कि ये तो परमेश्वर का प्रबंध था। जानते हैं क्या हुआ? जब शमूएल के पास साउल पहुंचा तो वहां साउल के लिए भोजन तैयार किया गया था। भोजन ही नहीं, वहां एक बड़ा फीस्ट, एक त्योहार वहां पर रखा गया था। बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और साउल का ही वो लोग इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर की योजना बहुत बेहतर है आपके लिए। साउल को नहीं पता कि बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। साउल को नहीं पता कि मेरे लिए भोजन तैयार किया गया है। साउल को नहीं पता
कि मेरे साथ आने वाले दिन में क्या होने वाला है, मैं राजा बनने वाला हूं, सारे इजरायलियों पर मैं राज्य करूंगा, परमेश्वर ने मुझे चुना है। उसे नहीं पता इन बातों के विषय में। वो इस समय चिंतित है, परेशान है। किस लिए? क्योंकि गधी खो गई है। लेकिन परमेश्वर ने इन सब बातों से उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया और इन्हीं बातों से उसको सही रास्ता दिखाया, सही व्यक्ति से मिलाया और उसकी मंजिल तक पहुंचाया। जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना तैयार की थी, उसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। कहने का मतलब है, चाहे आज आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों न चल रही हो, लेकिन परमेश्वर इस समस्या से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस मुश्किल से, इस रुकावट से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखकर आप निराश न होएं कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो आशाएं समाप्त हो गई। नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा तो वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है आने वाले दिनों में। चाहे आज कुछ भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप आशीषित होंगे। आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं। यहां पर ये लोग वापस नहीं गए, बल्कि सैमुएल की ढूंढ में चले गए। ये परमेश्वर के पीछे एक तरीके से चले गए ताकि परमेश्वर के दास से रास्ता पूछ सकें, ताकि परमेश्वर के दास के पास जाकर परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक मुश्किल से, हर एक हालातों से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। अब ये रुकावटें आपको रोक नहीं सकती, ये बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, ये मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के पास जो बड़ा प्लान है, जो बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है, वो आपको निश्चय मिलेगा। उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहें। चाहे साउल की तरह आज आपकी भेड़ें खो गई हों, चाहे साउल की तरह आज आप चिंतित हों, चाहे साउल की तरह आज आप भटक गए हों, लेकिन यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा, इस परिस्थिति में भी यदि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश की, तो उसके पीछे चलने की कोशिश की, तो निश्चय आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। परमेश्वर इन सब बातों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि हम एक नया भजन लेकर आए हैं, तेरा राज्य, और हमें विश्वास है कि इस भजन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे। ये भजन हमारे दूसरे चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल पर आएगा। बहुत जल्द हम आपको डेट बताएंगे, इसलिए आप इस भजन के लिए प्रार्थना करें और हमारे उस चैनल पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भजनों को भी सुने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सावित्री है, मैं दुबई से बोल रही हूँ। मेरा पहला ये गवाही है कि मैंने अपने घर के लिए प्रे करवाई थी। कुछ ज़मीन का परेशानी हो रहा था और मेरा पति का पैसे के लिए भी मैंने प्रे करवाई थी कि उनका पीएफ का पैसा काफ़ी सालों से नहीं मिला। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। पीके ब्रदर, अमिता सिस्टर, उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरी विनती सुनी, आप लोग की विनती सुनी। अभी मेरा घर भी बनना शुरू हो गया और मेरा पति का पैसा, कुछ पैसे मिल गए, कुछ मिलने बाकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, वो सब कुछ आज आप मन खोलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो हम सब पर बनी है प्रभु। धन्यवाद, तूने हम सबको चुना और अपने लिए अलग किया प्रभु। हम सब जब पापी ही थे प्रभु, जब तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया, हमें अपने राज्य के लिए अलग किया प्रभु। हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर पिता तेरा कहलाता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, आज वो जिस भी परेशानी, समस्या में, मुसीबत में है प्रभु, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, आज वो आप
आपको हर एक बात को बताने के लिए और आपसे उपाय के लिए प्रभु आपके सम्मुख बैठे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज इनके प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में आप दे मेरे प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को, दुष्ट के हर एक योजना को इसी समय प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। प्रभु हर एक पर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं प्रभु। संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु जी तेरे लोग तेरे उपस्थिति में बैठ सके। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता हर एक जन को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें प्रभु। आज जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थनाएं, विनती है प्रभु, वो सब प्रभु आपके आगे आपके लोग रखने के लिए आई हैं, अपनी बातों को शेयर करने के लिए आपके पास बैठे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, एक एक की सुनकर प्रभु जी आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें मेरे प्रभु। पिता, जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में हमने वचन सुना प्रभु, आपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया प्रभु, अपने बातों को, अपनी वाणी को हम तक अपने वचन के द्वारा पहुंचाया प्रभु। हम आपके वचन का अपने हृदय में प्रभु स्वागत करते हैं, हम आदर करते हैं परमेश्वर पिता, और चाहते हैं ये वचन प्रभु हम सबके जीवनों में पूरा हो। जिस प्रकार प्रभु आपने मेरे पिता शाऊल के जीवन में एक बहुत बड़ी योजनाओं को बनाकर उसके जीवन में पूरा किया, उसी प्रकार प्रभु आपने प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए भी प्रभु अद्भुत योजनाएं बनाई हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो योजनाएं, वो प्लान्स परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में वो योजना पूरी होने पाए पिता, क्योंकि आप प्रभु अपनी योजनाओं को जब अपने लोगों के जीवन में करते हैं तो प्रभु वो आशीषित होता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि आज ये भाई बहन प्रभु समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, शाऊल की तरह प्रभु जी, प्रभु वो जिस प्रकार तेरे भविष्यवक्ता के पास गए परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग तेरी प्रेजेंस में आए मेरे प्रभु, और वो आपकी प्रेजेंस में चलकर प्रभु जी रास्ते को देख पाए परमेश्वर। आपके लोगों के लिए प्रभु आप रास्ता तैयार करें परमेश्वर पिता। बहुत से ऐसे मार्ग हैं प्रभु जो बंद पड़े हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वो मार्ग वो जिस पे रुकावट है प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावट दूर हो जाए पिता। आप अपने लोगों के लिए रास्ते खोले खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता। इनके जीवन में बैरियर्स है, बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं प्रभु, उन समस्याओं को, उन बैरियर्स को प्रभु हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज जो भी इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से, हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को हम इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके परिवार से निकलकर चले जाओ खुदावन। मैं नहीं जानती हालात क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, परंतु इस समय प्रभु प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके लोगों ने अपनी बातों को आपके आगे रखा है। धन्यवाद, आपने इनके परिवारों पर दया की है पिता। प्रभु आज ये अपने बच्चों के लाइफ को लेकर आपके सामने आए प्रभु, कि उनका लाइफ प्रभु गलत कामों में है प्रभु जी, प्रभु बुद्धि की कमी है परमेश्वर पिता, एडिक्शन और गलत रास्तों में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों के बच्चों पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो पिता, और प्रभु सच में लग तो रहा है कि प्रभु ये कभी बदलेंगे या फिर इनका जीवन कभी संवरेगा, परंतु पिता साउल के तरह प्रभु आपने जो दरवाजा उसके लिए खोला, जो योजना आपने बनाई वो पूरी करें। उसी प्रकार इनके बच्चों के जीवन में भी अपनी योजनाओं को आप पूरी करें, ताकि प्रभु उन बच्चों के जीवन से तेरा राज्य बढ़े और तेरा कार्य बढ़े। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, खुदावन धन्यवाद करते हैं कि आप उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आपने साउल के लिए प्रभु एक योजना बनाई, उपाय किया, उसी प्रकार प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उपाय करें, उन्हें कर्ज मुक्त करें, फाइनेंस से हर एक फाइनेंस से रिलेटेड हर एक नीड प्रभु आपकी ओर से पूरी हो पिता। प्यारे पिता, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने मैरिज के लिए प्रभु, अपनी जॉब के लिए परेशान है, खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन भाई बहनों की सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेंटली आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आज प्रभु जो भी केसेस प्रभु इन पर चल रहे हैं प्रभु जी, जो भी काम प्रभु इनके नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी, बहुत परिश्रम और बहुत प्रयास कर लिया प्रभु, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो तेरी प्रेजेंस में आए, ताकि इनके लिए प्रभु अद्भुत योजना तेरी ओर से तैयार हो सके पिता। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा खुदावन। आज आप छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के हर एक रोग, हर एक
दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट को पिता आप नष्ट करें मेरे पिता। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार उनके शरीरों को पिता आप भला चंगा और स्वस्थ करें। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी को यीशु के नाम से इनके शरीरों से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ, नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु हम कैंसर को, पाइल्स की बीमारी को, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम को, माइग्रेन की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल और हर प्रकार की जो बीमारियां इन्हें बताई गई है प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा मैं सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद। इनकी हड्डियों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को, नसों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को इस समय चंगा किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जहां पर प्रभु ज्यादा से ज्यादा बारिश हो रही है पिता, जहां पर बाढ़ें आ रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप मौसम को नियंत्रण में ले प्रभु और अपने लोगों पर दया करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता प्रभु प्रयास कर रहे खुदावन, अपने लोगों को सक्सेसफुल करे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु होने दीजिए प्रभु, जितने भी लोग बड़े मेहनत के साथ में परिश्रम कर रहे हैं खुदावन, उनके परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते कि आपके ये लोग जो आपके डर भय में चलते हैं, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं खुदावन, ये ऊंचे स्थानों पर नियुक्त हों, ताकि प्रभु जिस प्रकार इनका जीवन ब्लेस हुआ प्रभु, ये औरों के लिए भी ब्लेसिंग्स ठहरने पाए। आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को दिया है पिता, धन्यवाद कि आपने मेरे परमेश्वर पिता हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी लोग डरे हुए, घबराए हुए, बेचैन हैं, चिंतित हैं, मेंटली स्ट्रेस में हैं, यीशु के नाम से इन सारी बातों को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। आपकी शांति, आपका चैन, आपका विश्राम ये इस समय महसूस करें, अच्छी नींद से ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। बुरे सपने, गलत गलत विचार जब इन्हें आते हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभुता करते हैं और कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि यूं ही परमेश्वर तेरे लोग तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे मांगे और तू उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।